हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशीष त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नया लेक्चर लेकर हाउ टू स्पीक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट को कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमने स्पेशल वर्ब्स डिस्कस की थी वांट, नो, बी, हैव, लर्न, टीच, स्टार्ट, स्टॉप, लीव, और उसके साथ साथ कुछ जेरेंडल वर्ब्स भी थी, जेरेंडल प्रीपोजिशंस भी थे, आफ्टर, बिफोर, फॉर, विदाउट, व्हाइल, लाइक दैट। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम लोग वाक्यों को बोलते हैं और कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सबसे पहले मुद्दा ये है, तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। सबसे पहले देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जिस कॉन्सेप्ट से हम पढ़ा रहे हैं बॉक्सेस चार्ट के हिसाब से, उसको बॉक्स नंबर 3 भी कहते हैं। उसकी हिंदी पहचान है गा, गी, गे, यानी कोई भी आपका हिंदी वाक्य जिसको हिंदी में बोलने पर आपको लास्ट में गा, गी, गे आता है, तो वह सेंटेंस बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का हो सकता है। जैसे पापा जाएंगे, सर पढ़ाएंगे, मैं सीखूंगा, भारत जीत जाएगा, भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, वट एवर इज़ देयर, जैसे भी फ्यूचर के सेंटेंस हो। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग को दैनिक जीवन में बोलने पड़ते हैं, और इसकी सिचुएशन क्या होती है, प्लान या प्रेडिक्शन। प्लान मीन्स योजना, भविष्य की किसी योजना का भाव अगर कोई वाक्य रखता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। और अगर भविष्यवाणी की जाए, आने वाले भविष्य में ये काम होगा, जैसे कल बारिश होगी, ये क्या है, एक भविष्यवाणी। और पापा कल लखनऊ जाएंगे, दिस इज़ अ प्लान। मैं कल लखनऊ जाऊंगा, दिस इज़ अ प्लान। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं जिसमें भाव हो किसी योजना का भविष्य की या कोई भविष्यवाणी हो, तो वे सेंटेंस बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ऑक्सिलरी के रूप में यूज करते हैं विल और शैल। इससे पहले के सेंटेंसेस में हम लोगों ने ऑक्सिलरी यूज नहीं की थी, यानी बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती है, बट फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरियाँ आती हैं। क्या ऑक्सिलरी आती है, विल और शैल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर कोई फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई नाम, कोई रिश्ता, ठीक है। जैसे राम जाएगा, मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, वे जाएंगे, हम जाएंगे, और बारिश होगी। इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, कभी लगानी है विल ऑक्सिलरी, कभी लगानी है शैल ऑक्सिलरी। तो इसका चुनाव आप कैसे करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, यू, दे, तो आप विल ऑक्सिलरी का चयन करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे राम जाएगा तो राम विल गो, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई अथवा वी हो तो हम शैल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो। इज इट सिंपल, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि मॉडर्न स्पीकिंग में शैल का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो आई के साथ शैल लिखा हो तो भी उसको हम कंबाइंड, जब अच्छी स्पीकिंग होगी, फ्लुएंट स्पीकिंग होगी, तो आई पढ़ेंगे। और अगर आई के साथ विल लिखा हो तो भी उसे हम आई पढ़ेंगे स्पोकन में, ठीक। अब ऐसा क्यों हो जाता है, जब जल्दी जल्दी हम लोग बोलते हैं, फ्लुएंट होकर बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, तो शब्द आपस में जुड़कर उच्चारण उत्पन्न करते हैं। आई विल गो,
आई शैल गो, आइल गो। तो जल्दी बोलेंगे तो आई और शैल आपस में मिल जाएगा। इसलिए शैल का प्रयोग जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच दे रहे हों या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे हों तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, अगर तालियां बजने लगती हैं तो रुक जाते हैं। तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स में शैल का प्रयोग करते हैं। वी विल फाइट अगेंस्ट चाइना, ठीक, वी शैल फाइट अगेंस्ट चाइना, ये कौन बोलेगा? ट्रंप, ठीक। अब अगर आई और वी के साथ रिटेन इंग्लिश में आपको कहीं पर वी लिखा, विल ऑक्सिलरी लिखी हुई मिले तो आप समझ जाइएगा वो थ्रेट वाला सेंटेंस है। थ्रेट का मतलब चेतावनी या चुनौती वाला सेंटेंस। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, तो उस जगह पर आई के साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा। आई शैल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है। तो जब कहीं पर दबाव बनाने की बात होती है, चुनौती देने की बात होती है, तो ऑक्सिलरियाँ आपस में बदल जाती हैं। तब ही, शी, इट, राम, यू, दे के साथ क्या लग जाएगा? शैल, और आई और वी के साथ विल। वैसे सामान्यतः अगर आपका कोई वाक्य भविष्य की कोई योजना है या आपकी भविष्य की कोई भविष्यवाणी है तो आप विल ऑक्सिलरी के साथ स्पीकिंग कर सकते हैं। देयर इज नथिंग हार्म इन दैट। जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि आपस में ऑक्सिलरियाँ बदलने से सेंटेंस का भाव बदल जाता है। आई और वी के साथ अगर विल लगाते हैं तो सेंटेंस एक थ्रेट हो जाता है, और ही, शी, इट, राम, यू, दे के साथ अगर शैल लगाते हैं तो वहाँ पर भाव दबाव का होता है, एम्फसाइजेशन का होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे पहचानना है। अगर सेंटेंस के लास्ट में गागी गी आ रहा हो, सेंटेंस में कोई प्लान या प्रेडिक्शन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल ऑक्सिलरी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मम्मी खाना बनाएंगी, तो सबसे पहले मम्मी विल कुक फूड। मम्मी झाड़ू लगाएंगी, मम्मी विल ब्रूम। राम आटा गूंथेगा, राम विल नीड द डो। मैं आटा गूंथूंगा, आई शैल नीड द डो। इज इट क्लियर? अब देख लेते हैं अगर सेंटेंस इस प्रकार से हो, राम लखनऊ जाएगा, राम विल गो टू लखनऊ। मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, आई शैल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसा क्यों हुआ? सेंटेंस में दो वर्ब आई, बोलना और सीखना। जो वर्ब हिंदी में लास्ट में आती है उसका प्रयोग हम पहले करते हैं, और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सीखने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म में आई, और लर्न वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए स्पीकिंग। आई शैल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, दे विल टीच स्पीकिंग इंग्लिश। टीच के साथ भी वैसा ही होता है हिंदी सेंटेंस के, अगर लास्ट में मेन वर्ब आई है टीच, तो टीच के बाद दूसरी वर्ब जो जोड़ेंगे वो आईएनजी फॉर्म में। इसके साथ साथ हम हाउ टू भी लगा सकते हैं, टीच के बाद या तो आईएनजी फॉर्म लगाएं या हाउ टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, दे विल टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या दे विल टीच स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार फिर से वे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, दे विल टीच स्पीकिंग इंग्लिश, या दे विल टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, राम लिखना शुरू करेगा, राम विल स्टार्ट राइटिंग। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, दो वर्ब थी, लिखना और शुरू करना। शुरू करने की इंग्लिश पहले आई, विल के बाद राम विल स्टार्ट राइटिंग। इसमें हाउ टू का कॉन्सेप्ट नहीं रन करता। नेक्स्ट इज, हम गाना रोक देंगे, वी शैल स्टॉप सिंगिंग। तो ये आपकी जेरेंडल वर्ब्स का हो गया। वांट और नो वर्ब का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है। नाउ पापा चाय पीने के बाद जाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में गे आया, सेंटेंस बॉक्स नंबर 3 का हो सकता है। सेंटेंस में एक योजना बताई जा रही है तो ये पक्का बॉक्स नंबर 3 का होगा। पापा सब्जेक्ट है, पापा के पास ऑक्सिलरी लग गई विल, जाने की वर्ब लास्ट में आई है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। पापा विल गो आफ्टर टेकिंग टी। इज इट क्लियर? आफ्टर के बाद जो दूसरी वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में,
पापा विल गो आफ्टर टेकिंग टी। मैं पढ़ने से पहले जाऊंगा। आई शैल गो बिफोर रीडिंग। वे झाड़ू लगाने जाएंगे। दे विल गो फॉर ब्रूमिंग। जब के लिए का भाव आता है तो फॉर आता है। वे झाड़ू लगाने जाएंगे, ये वे झाड़ू लगाने के लिए जाएंगे। दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा? दे विल गो फॉर ब्रूमिंग। हम बिना बताए जाएंगे। वी विल गो विदाउट टेलिंग। हम गाते गाते जाएंगे, वह गाते गाते जाएगा। ही विल गो वाइल सिंगिंग। इज इट क्लियर? अब सेंटेंस में और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि सेंटेंस में बी वर्ब का प्रयोग आ जाए। जैसे राम बीमार हो जाएगा, राम विल बी सिक। राम को बुखार हो जाएगा, राम विल हैव फीवर। इज इट क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस में इस प्रकार से आप बना लेंगे। वांट टू नो का प्रयोग कम होता है और बी और हैव का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आसानी से समझ में आ गया, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निगेटिव भी लेंगे। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करिए। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? आज हमने कोशिश की है कि लाइट जो चमक रही थी उसको थोड़ा कम किया जाए और जो नीचे से कैमरा था उसको थोड़ा सा अब भी किया है। अगर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी कमियां या हमें सजेशंस देते रहेंगे तो ये वीडियो लेक्चर्स और भी इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल आशीष त्रिपाठी टीसीएल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे कि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए। ठीक है? और किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन हो, मैं बार बार अपील करता हूँ, जितना आप कमेंट करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना हमें सजेशन मिलता है, उससे हम और बेहतर कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर, मेरे पास जो कुछ भी है मैं वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपने लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, सीखने लायक है, आकर्षक है, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देकर। धन्यवाद। गुड नाइट, सुबह खैर, जय हिंद, जय भारत।